Hello everyone, a very good evening to all my dear lovely students. Welcome to today's class everyone. कैसे हैं सारे दोस्तों? I guess everyone is absolutely amazing. So आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं और जो टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं वो है resources. Yes, today we would be covering the resources chapter. This is a one shot revision for resources. All those students who are thinking एंड की रिसोर्सेज का चैप्टर पढ़ ले, वन शॉट रिविजन कर ले. सो हेयर इज द क्लास फॉर ऑल ऑफ यू. I hope that you will enjoy this class. Please make sure that you are not leaving the class in between and learning this resources chapter. So are you guys ready to learn this resources chapter? Is everyone ready for today's class? Before we go ahead and start with this class, ace your final exams with Unacademy Plus. Unacademy Plus is available at a flat discount by using my referral code, that is AA37. आप सब मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, that is AA37, और आप सबको डिस्काउंट मिल जाएगा. सो फटाफट से मेरा कोड यूज़ करिए. देखिए, प्लस की सब्सक्रिप्शन क्यों बाय करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्लस की सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. एक तो सारी क्लासेस आपको आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवाएंगे, बहुत सारे पोल्स होंगे, क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, प्रैक्टिस टेक्स्ट होंगे, जीपीपीज होंगे, आरएएच ऑप्शन होंगे. सो ये सारे फ़ायदे मिलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में. सो आप सब लोग फटाफट से प्लस की सब्सक्रिप्शन बाय करिए और ये फ़ायदा मिल जाएगा आपको. ऑल्सो गाइज, आप क्लास शुरू होने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगी. माई नेम इज़ अलीशा. आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर. सो I would request each one of you to please do follow me on Unacademy. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए Unacademy पे. मेरा कोड ज़रूर यूज़ करिएगा, दैट इज़ AA37. अगर आप Unacademy की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं सो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर सर्च का ऑप्शन, वहाँ पर आप मेरा नाम सर्च करिए, दैट इज़ अलीशा. सो उस पर आप फॉलो का बटन दबा दीजिए ताकि आप सबको सारी अपडेट्स मिल सके Unacademy की क्लासेस की जो भी मैं ले रही हूँ. सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू to do that as soon as possible. So let's get started with this class of resources. So before we go ahead and start with this amazing class, and I would be covering this chapter completely, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट बताना चाहूँगी जो महात्मा गांधी जी के थ्रू दिया गया है. दैट इज, द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज फॉर आर नीड बट नॉट फॉर आर ग्रीड. इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, काफ़ी रिसोर्सेज हैं जो हमारी नीड को कवर अप ज़रूर कर देंगे बट हमारी ग्रीड को कवर अप नहीं करेंगे. जैसे कि आप सब लोग आजकल देख रहे हो कि सब लोग काफ़ी ग्रीडी होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. दे आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग दैट फ्यूचर जनरेशन, आर अर्थ इज ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड. So we have to make sure that we have enough resources for our need but not for our greed, कि हम लालची ना बने, हम ग्रीडी ना बने और हम रिसोर्सेज को उस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन और आज का भविष्य हमारा ख़राब ना हो. ठीक है. सो गाइज, आई होप दैट यू आर फॉलोइंग दिस मंत्रा इन योर लाइफ. दिस इज अ ब्यूटिफुल कोट दैट्स बीन गिवन बाय महात्मा गांधी जी, इज द फादर ऑफ आवर नेशन. सो प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज समथिंग दैट यू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है रिसोर्सेज. दिस इज ज्योग्राफी नंबर चैप्टर नंबर 1 and this would be a one shot revision where I would be covering this chapter completely. So please understand it. Please do watch this video completely so that you get the idea that what is this chapter all about. So let's get started. First of all, what is a resource? Resource is a source from which we can get a benefit from. एक ऐसी चीज जिससे हमें बेनिफिट मिल सकता है, जिससे हम उसे यूज करने से हमें बेनिफिट मिलेगा. जैसे कि मैं, अगर सपोज आप सबके लिए, शायद से कुछ लोगों के लिए मैं एक रिसोर्स हो सकती हूँ बिकॉज मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ और जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी से हमें बेनिफिट मिलता है? एब्सोल्युटली यस, मिलता है. इलेक्ट्रिसिटी हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है. वाटर हमारी थर्स्ट बुझाती है और भी क्या क्या चीज़ों के लिए हेल्पफुल होती है. बुक्स, पेपर, ऑल दीज थिंग्स आर रिसोर्स. रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है एक ऐसा सोर्स जिससे हमें बेनिफिट मिल सके, जिससे हम यूज करके हमें बेनिफिट हो सके. सो दैट इज अ रिसोर्स. रिसोर्स इज अ सोर्स और अ सप्लाई फ्रॉम विच वी गेट द बेनिफिट फ्रॉम, जिससे हमें बेनिफिट मिल सकता है, उसको हम
रिसोर्स कहते हैं। क्यों? सो आप सबको क्लियर है व्हाट इज अ रिसोर्स? अ रिसोर्स इज अ सोर्स फ्रॉम विच वी गेट द बेनिफिट फ्रॉम, जिससे हमें बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि लैंड, लैंड जिसपे हम रहते हैं, एब्सोल्युटली हमें बेनिफिट मिल रहा है। एयर, यस। इलेक्ट्रिसिटी, यस। बुक्स, यस। ह्यूमंस ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ अ रिसोर्स। सो समझ आ गया आप सबको रिसोर्स। ये देखिए गाइज, ये लैंड है, ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि हम यहाँ पर रह सके। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट की यूजफुलनेस। यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी। क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं किसी प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी है? सपोज मेरे पास ये पेन है, अगर ये पेन के अंदर इंक है तो क्या ये मेरे लिए यूटिलिटी होगा? हाँ जी हाँ। पर अगर सपोज ये पेन के अंदर इंक ही नहीं है तो क्या ये मेरे लिए यूजफुल होगा? बिल्कुल जी ना, जी ना। सो यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट, एक रिसोर्स तभी रिसोर्स कहलाया जाता है, एक ऑब्जेक्ट तभी रिसोर्स कहलाया जाता है जब वो यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट हो, जब वो हमारे काम आ सके। वाटर हमारे काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में आता है, तो वो एब्सोल्युटली रिसोर्स है। फ्रूट, फ्रूट किस लिए काम आता है? कि वो हमारी भूख को मिटा सके। लैंड जिस पे हम रहते हैं, वाटर हमारी प्यास को बुझाता है, एयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो क्या ये सारी चीज़ें यूटिलिटी है कि नहीं? यस, एब्सोल्युटली ये यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब हो गया एक प्रोडक्ट की क्या यूजफुलनेस है, एक प्रोडक्ट की क्या यूजफुलनेस है, समझिए, एक प्रोडक्ट की क्या यूजफुलनेस है, दैट इज अ यूटिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वैल्यू। अब मुझे लगता है कि आप सब लोग फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को तो समझ पाए होंगे, जिसमें हमने बात कर लिया है रिसोर्स, और जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो था यूटिलिटी। ठीक है, आप सबको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। सो एक हमने बात कर ली है रिसोर्स के बारे में और एक बात कर ली है यूटिलिटी के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है वैल्यू के बारे में। अब ये वैल्यू क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। वैल्यू मीन्स द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट की कोई ना कोई जरूर वैल्यू होगी। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वर्थ और वैल्यू, की कोई ना कोई वर्थ और वैल्यू जरूर अटैच होती है। एन ऑब्जेक्ट बिकम्स अ रिसोर्स बेस्ड ऑन इट्स वर्थ। क्या वर्थ है उसी के हिसाब से हम उसका रिसोर्स को क्लासिफाई करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि कोई प्रोडक्ट, कोई रिसोर्स जो होता है, ये देखिए, एक रिसोर्स जो है उसकी वैल्यू है। किसी की वैल्यू होती है कमर्शियल वैल्यू। कमर्शियल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? कमर्शियल का मतलब होता है मॉनेटरी, इकोनॉमिकल वैल्यू। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल जिसका मतलब होता है नॉन मॉनेटरी वैल्यू। some resources have commercial value and some do not have the commercial value। तो समझिए, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं एक तो दो प्रकार के होते हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। ठीक है, किसी की मॉनेटरी वैल्यू है, किसी की नॉन मॉनेटरी वैल्यू है। सो आप सब लोग अभी से सोचने लग जाइए। एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, मैं ज़रूर आपको समझाऊंगी, बट प्लीज़ एग्जाम्पल ज़रूर देते जाइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप सब लोग क्लियर है कि नहीं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको इसके बारे में बताती हूँ कि वैल्यू होता क्या है। वैल्यू जैसे कि आप सब लोगों को बताया मैंने, किसी की वैल्यू होती है कमर्शियल, दैट इज इकोनॉमिक, मॉनेटरी, और दूसरा जो मैंने आप सबको बताया एक होती है नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। अगर सपोज मैं एक चीज पूछूं आपसे, क्या आप मार्केट से गोल्ड फ्री में लेके आ सकते हो? तो आप सब लोग बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर तो मम्मी के मौजे ही मौजा, मौजा ही मौजा हो जाएगी। इज दैट राइट? सो गोल्ड जो है उसकी नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होती है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू होती है। गोल्ड और सॉरी, इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। इसको हम फ्री से नहीं खरीद सकते। अब नेक्स्ट चीज क्या है? टिम्बर। टिम्बर इज अ टाइप ऑफ अ वुड। कैन यू बाय इट फॉर फ्री? नो। कैन यू बाय anything
For example, medicines for free? No. They have some kind of a monetary value attached to it. Can you buy diamonds for free? No, you cannot. So these are the resources which have an economic value attached to it. Now the next important thing that you have to understand are those things which have नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब इनकी कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, बट तब भी वो रिसोर्स कहलाते हैं, तब भी उनकी वैल्यू है, तब भी वो वर्थफुल है. क्या है वो? सपोज किसी की आवाज. क्या पॉसिबल है आप किसी की आवाज खरीद सको? क्या पॉसिबल है कि सनराइज सनसेट खरीद सको? इज दैट पॉसिबल कि आप किसी का प्यार खरीद सको? अपने मम्मी पापा का प्यार खरीद सकते हो? कुछ ऐसा कोई चीज पॉसिबल है, बट तब भी वो रिसोर्स है. Is that right? A beautiful mountain, a mountain you cannot buy. It's a beautiful thing, you cannot buy. A sunrise sunset you cannot buy. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से नॉन इकोनॉमिक वैल्यू के और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं. किसी की आवाज़ को खरीद नहीं सकते पर सुनने में तो अच्छा लगता है. ब्यूटीफुल माउंटेन को खरीद नहीं सकते पर देखने में तो अच्छा लगता है ना. इज दैट राइट? प्यार को खरीद नहीं सकते बट प्यार तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना. So that is a economic non-economic value, but it is also a resource. Example of resource having commercial value और non-commercial value आप सबको समझ आ गया होगा. Is that clear with everyone? I guess everyone is clear. तो इसी खुशी पे ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि मैंने भी आपको समझा सका. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम मुड़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स दैट चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स. अब ये फैक्टर्स दैट चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स का मतलब क्या है भाई, ये ज़रूर समझना आपकी प्लीज़. देखिए, फैक्टर्स दैट चेंज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है उसको हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. और कौन से फैक्टर्स हैं? एक सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट कौन से फैक्टर्स कन्वर्ट करते हैं? कौन से फैक्टर्स कन्वर्ट करते हैं? एक है हमारा जी टाइम, सेकंड है हमारी टेक्नोलॉजी. सो दीज आर एसोसिएटेड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. सपोज टाइम के साथ साथ रिसोर्स जो है वो कमर्शियली वैल्यूएबल हो जाता है. क्या हमें पता था कि अच्छा अभी बाद में बताती हूँ. क्या हमें पता था कि पेट्रोल जो है, जो हमारी ज़मीन में है, क्या वो हमारे लिए वर्थ हो जाएगा? बट टाइम के साथ साथ दैट फॉसिल्स गॉट कन्वर्टेड इनटू द क्रूड ऑयल एंड दैट इज़ वेरी वेरी वर्थी. और ये टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का चेंज हुआ है. टाइम ने उसको वर्दी बनाया है, एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करवाया है. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल. टेक्नोलॉजी, आप सब लोग सुपरमार्केट्स तो जाते ही होंगे. आप सब लोगों ने सुपरमार्केट्स में देखा होगा कि आजकल तो एक स्पेशल टूल सेक्शन होता है. ऐसा टूल, छोटा मोटा टूल, बड़ा टूल, ये टूल, वो टूल, ये टूल. सो अगर आज के टाइम को हम कंपेयर करेंगे अर्ली मैन के टाइम पे, अर्ली मैन में टूल्स कैसे बनाए जाते थे, नाइफ्स कैसे बनाई जाती थी. वो पहले स्टोन को घिसते थे और स्टोन को घिस घिस के एक प्रोडक्ट बनाते थे. और सिमिलरली क्या हुआ कि अब टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया और स्किल और इन्वेंशन लगानी शुरू कर दी. टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ रिसोर्स. तो आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल फॉर द मेकिंग द थिंग्स. टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज द सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स. ठीक है, आई गेस आप सब लोगों को समझ आ गया होगा. अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी. एक क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है. सो गाइज, ये इसका आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी द आंसर फॉर दिस इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स. ओके, अब क्लास को मूव करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट फीचर बता देती हूँ. दैट इज अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस. अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस क्या है? इसके अंदर आपको लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप सब लोग अनअकैडमी की लाइव स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर आप सबको इमोजीज,
के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन टैब होता है, आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। एमसीक्यू यूजिंग पोल्स एंड लीडर बोर्ड, कम्पीट विद योर फ्रेंड्स, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप सबको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सो एमसीक्यू यूजिंग पोज एंड लीडर बोर्ड, कम्पीट विद योर फ्रेंड्स। जैसे कि अभी इस क्लास के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, वहाँ पर एमसीक्यूज होंगे, पोल्स होंगे, अपने कम्पीट कर पाओगे फ्रेंड्स के साथ। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड यू कैन एक्चुअली गो हैड एंड enjoy it. Is that right? I guess everyone can enjoy it, right? So please make sure that you guys डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन। बहुत ही ईजी प्रोसेस है अनअकैडमी एप्लीकेशन का डाउनलोड करने के लिए। इज दैट लर्नर्स अनअकैडमी लर्नर्स ऐप को आप डाउनलोड करिए। सो व्हाट यू कैन डू कि आप पहले जाइए गूगल में, गूगल प्ले स्टोर में या एप्पल की स्टोर में। सो वहाँ पर आप अनअकैडमी लर्नर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप अनअकैडमी की लर्नर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर ओपन द ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद अब अपना मोबाइल नंबर डालिए वहाँ पर और आपको एक OTP आएगा, ठीक है। जब आप OTP करते हो तो साइन अप यूजिंग द ईमेल आईडी एंड फिर उसके बाद आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हो, विच गोल यू आर इन। then you can select the class. For example, you are in class 8, then select the class 8 option. Which language you prefer English, Hindi, English, whichever language you actually require, click on that. गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और गाइज उसके अंदर आप नोटिफाई मी का ऑप्शन कर दीजिए। वहाँ पर लाइव स्पेशल क्लासेस का आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिए, नोटिफाई मी का ऑप्शन कर दीजिए। सो आप सब लोग ये स्पेशल क्लासेस भी अनलॉक कर सकते हो मेरा कोड यूज़ करके, दैट इज़ AA37 फॉर द फ्री लाइव क्लासेस। सो अनलॉक माई फ्री स्पेशल क्लासेस बाय यूजिंग द कोड अलीशा मैम और AA37। ये मैंने आप सबको बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान रखिएगा, इससे आप सब लोग अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड द एप्पल स्टोर। फिर आप सब लोग जा सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे, वहाँ पर क्लिक करिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्नर्स ऐप एंड फॉलो माय एजुकेटर प्रोफाइल। अब आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबको बताना चाहूँगी, दैट इज़ अ पेटेंट। मुझे हमेशा मैम क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैम ये पेटेंट क्या होता है। पेटेंट होता है एक लीगल राइट गिवन बाय अ गवर्नमेंट टू इन्वेंटर टू मेक यूज और सेल और इज इन्वेंशन। पहले क्या होता था कि एक दूसरे से, अभी भी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अपना आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। बाय द टाइम दूसरा इंसान जो डिस्कस कर रहा है किसी और को, वो इंसान ने उसका आइडिया चुरा लिया और अपने ऊपर उसने ये दिखा दिया कि ये मेरा आइडिया है एंड दे स्टार्टेड सेलिंग दैट इन द मार्केट। बट अगर आपका ये आइडिया लीगल है, रजिस्टर्ड है, इन्वेंटर का रजिस्टर्ड है, देन नोबडी कुड डू। सो आप क्या करते हैं, लोग वो अपना जो आइडिया होता है, अपना जो इन्वेंशन होती है, उसको पेटेंट करवा लेते हैं। दैट इज द राइट, लीगल राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेंटर टू मेक यूज और सेल हिज इन्वेंशन, दैट इज कॉल्ड एज अ पेटेंट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फैक्टर दैट चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स, जो मैंने आप सबको अभी बता भी दिया था। ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम एग्जिस्टेड अंडर द अर्थ सर्फेस। विद टाइम humans drilled out the crude oil and this resources become economically valuable। अब ये economically valuable हो गई है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा जो टाइम के साथ होगा फैक्टर। और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। द इन्वेंशन ऑफ टूल्स फ्रॉम स्टोन्स टू मॉडर्न डे टूल्स इज कॉल्ड एज रिसोर्सेज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसोर्सेज के बारे में। अब ये रिसोर्सेज क्या है देखते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज अ रिसोर्स। ओके, सो रिसोर्सेज आर थ्री टाइप्स। वन इज नेचुरल, the second one is human made, and the third one is human. Okay, so there are three types of resources. Everyone please listen to it very carefully, that there are three types of resources. One is natural, second is human made, and the third one is human. अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो गिफ्टेड बाय नेचर
एंड डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन, इनको कोई अलग तरह की ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये नेचुरली है, इनमें कोई भी ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सनलाइट, वाटर, एयर, इनको क्या ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड है? नहीं। अब नेक्स्ट चीज चलते हैं, दैट इज द ह्यूमन मेड, डेवलप्ड बाय ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू सूट देयर नीड्स। ये सारी चीजें ह्यूमंस ने डेवलप करी हुई है, रोड्स, टायर्स, all these things, घर, furniture, all these things developed by humans using natural resources to suit our need. Absolutely natural resources तो चाहिए ही होंगे। अब नेक्स्ट चीज है ह्यूमन, दैट इज अस, हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्किल्स दैट यूज ह्यूमन टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम अ रिसोर्स। एक ह्यूमन ही किसी रिसोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट लेके आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स। स्किल दैट ह्यूमन यूज टू गेट maximum benefit from a resource, that is called as a resource. So we have natural, human made, human resources, natural, human made, human, all these things are very very important. ये देख लीजिए गाइस, एग्जांपल्स आप सबको बता रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। एनिमल हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉयल हो गया, वेजिटेशन हो गया, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। ऑल दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या हो गए? जैसे रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, टेम्पल्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई ह्यूमंस। इसके अंदर आप सब लोग देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज तो जरूर हुआ ही है। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। ओके, skill or the technology, that is the human resources. So there are three types of resources, one is the natural, human made resource and the human resource. Please, अगर आप सबको कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? वी हैव नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम बाइफिकेशन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, so natural resources are resources from the nature that help us to sustain life, जो हमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूजफुल होता है, एंड टू सेटिस्फाई द पीपल नीड। रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, ये देखिए, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये नेचर से मिलते हैं, और ये हमारी लाइफ को सस्टेन, हमारी लाइफ को अच्छे हेल्पफुल करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और ये हमारी सेटिस्फाई करता है पीपल नीड्स को। दे आर यूज विदाउट मॉडिफिकेशन, इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। दे आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, एब्सोल्युटली दे आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। वी यूज टूल्स ऑन टेक्नोलॉजी and may be needed to use natural resources. We use tools on technology may be used for the natural resources, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब एक और चीज, आप सब लोग मेरे ख्याल से नेचुरल रिसोर्सेज के लिए तो क्लियर हो ही गए होंगे, मैंने 2-3 बार आप सबको समझा दिया। अब जो आप सबको समझना है वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। there are two types of natural resources, one is renewable and the second one is called as the non renewable. अब ये रिन्यूएबल क्या है, नाम से पता चल रहा है रिन्यू, नॉन रिन्यू। रिन्यू का मतलब क्या होता है कि जो रिन्यू हो सकता है, जैसे आप अपनी सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करवाते हो, मतलब खरीद सकते हो, मतलब ये रिन्यू हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है, रीयूज हो सकता है। और नॉन रिन्यूएबल मतलब ये तो रिन्यू नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट इट रिन्यूड। ठीक है, सो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, क्लियर हो गया आप सबको। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे कि सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, ऑल दीज आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ये खत्म होंगे? नहीं खत्म होंगे, नहीं खत्म होंगे, ये खत्म ही नहीं हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो खत्म हो सकते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल। आप सबको पता है कोल खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, नेचुरल गैसेस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
अब थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते ताकि हमें पता चले कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस क्या होता है। पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, अगर आप बोर हो रहे हो ना तो टेक अ चिल पिल, टेक अ ब्रेक एंड देन यू कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग वंस अगेन। बट ये चैप्टर ज़रूर देखिएगा, ये चैप्टर का वन शॉट रिवीजन है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का। सो डू नॉट मिस दिस सेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I would request each one of you to please attend this session, not to miss it. ठीक है, अब हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक है रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, रिन्यू मतलब रिन्यू कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रिन्यू हो सकता है, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू नहीं हो सकता है, नाम से ही पता चल गया, आप सबको समझ आया। रिन्यूड बाय नेचर रिपीटेडली इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये जो सारे रिन्यूएबल होते हैं ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि दोबारा बनने में। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको दोबारा बनने में, बट ये जल्दी से रिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, सम आर इन्फिनाइट, सम आर इन्फिनाइट का मतलब है कोई तो ऐसे हैं जिनको रिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी प्लस की सब्सक्रिप्शन चलती ही रहेगी, सो दे आर इन्फिनाइट। ठीक है, वन इज दे कैन बी रीयूज, दे कैन बी रिसाइकिल्ड मल्टीपल टाइम्स, मतलब उनको आप रिसाइकिल भी कर सकते हो, रीयूज भी कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। यस, दैट इज द फीचर ऑफ रिन्यू। ओके, सो द नेक्स्ट इज use of these doesn't damage the environment. Very very important thing, do you guys have to understand that it doesn't damage the environment at all. ये environment को damage कर ही नहीं सकते। so use of these doesn't damage the environment at all, ये environment को damage नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। नाम से हमें पता चल रहा है और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड स्टॉक। इनका मतलब है कि ये जो है लिमिटेड है, ये रिन्यू नहीं हो सकते, इनको हजारों करोड़ों साल चाहिए रिन्यू करने के लिए। सो कैनॉट बी रिप्लेस, टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेस, इनको मिलियन और मिलियन साल लग जाएंगे रिन्यू होने में और इनको रिप्लेस करने में। ठीक है, मतलब इनको पैदा होने में, इनको दोबारा फॉर्म होने में। क्या ये पॉसिबल है कि गोल्ड आपके घर के गोल्ड एक दिन में पैदा हो जाए, या इज दैट पॉसिबल कि कोल एक दिन में आ जाए, इज दैट पॉसिबल कि क्रूड ऑयल एक दिन में आ जाए। अभी आप सबको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टाइम फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Similarly, non-renewable resources are those resources that cannot be replaced, takes millions of years to get replaced. अगर इसको अगर हमने इसको ओवर यूज करा तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाएंगे। एंड दे कैन नॉट बी रीयूज और कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। अगर आप सब लोगों ने रिन्यूएबल का देखा होगा, दे कैन बी रीयूज एंड रिसाइकिल्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है दे कैन नॉट बी रीयूज, रिसाइकिल्ड। पेट्रोल एक बार यूज कर लिया, क्या दोबारा आ जाएगा? पेट्रोल तो एक बार लिया खत्म। नेचुरल गैस आपके घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर आता है, क्या आपने यूज करा तो खत्म, क्या दोबारा रीयूज हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नो 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 नो। एमिशन कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट, और इन सब में से जो भी एमिशंस निकलती है, जो भी एमिशंस निकलती हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती है इन्वायरमेंट के लिए, वेरी वेरी हार्मफुल, एंड इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। सो गाइज, आई गेस एवरीवन इज नाउ क्लियर। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के अंदर, रिन्यूएबल वो होते हैं जो रिन्यू हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते। रिन्यूएबल वो हो सकते हैं जो रीयूज हो जाएंगे, रिसाइकिल हो जाएंगे, और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिसको हम ना तो रिन्यू कर सकते हैं ना रिसाइकिल कर सकते हैं, इनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। उस रिन्यूएबल की जो एमिशंस निकलती हैं वो कभी भी हार्मफुल नहीं होती है,
बल्कि जो नॉन रिन्यूएबल की जो एमिशंस निकलती है दे आर वेरी 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 डेंजरस, वेरी डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट. आई गेस एवरी वन इज क्लियर विद द नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल थिंग. अब एक और क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ रहा है. क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, नेम द टू फैक्टर्स दैट चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स. प्लीज कमेंट in the comment box. I would love to see the answers from everyone. प्लीज़ इसको कमेंट करिए, इसको देखिए कि क्या है इसका आंसर. मैं ज़रूर आप सबके आंसर्स देखना चाहूँगी कि आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. ये ज़रूरी है मेरे लिए जानना कि आप सब लोग ये चैप्टर समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं. ठीक है, सो प्लीज़ इसको ज़रूर कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है, और अगर आप सबको अभी तक भी ये क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिसोर्स में जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. अब ये ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ह्यूमन के थ्रू मेड है. मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड, एनीथिंग दैट्स बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड एज ह्यूमन मेड रिसोर्स. ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी हमारी सोसाइटी में या हमारे इन्वायरमेंट में जो यूज़ नहीं हो सकती थी, बट ह्यूमंस ने अपना दिमाग लगाया और उसको कन्वर्ट करा इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट, इनटू अ रिसोर्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप सब लोग फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आप सब लोगों को दिख रहा होगा ये रबर है. ठीक है, क्या हम रबर को ऐसे यूज कर पाते इन अ नॉर्मल लाइफ? नो, वी कैन नॉट. But once it was converted into a tires, it was very useful for us because it could be used as a tires for the traveling purposes, for the cars, for the buses, for the trucks. All these things are being used. Similarly, the second photograph tells us it's pebbles. Okay, रोड़ी, रोड़ी कहते हैं इसको. क्या ये रोड़ी हमारे लिए कोई यूजफुल थी? बिल्कुल भी नहीं थी. अब क्या करा हमने, इसकी रोड्स बना दी. तो रोड्स तो हमारे लिए यूज़फुल ही है क्योंकि ये हमारे ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है रोड्स, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. सो ह्यूमंस ऐसी सारी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ यूजफुल रिसोर्सेज. समटाइम्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी यूज. जैसे कि मैंने आप सबको बताया, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं हो सकते कभी कभी, बट ह्यूमंस जो करते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू रिसोर्सेज. एग्जांपल, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, हाईवेज, व्हीकल कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल, जो आयरन ओर थी, अभी आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, एक हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, उसके अंदर हम ओर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओर्स वो होता है जिससे हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल द पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. आयरन ओर एक रिसोर्स नहीं था, बट ह्यूमंस ने पॉसिबल करा उसको रिसोर्स बनाने के लिए. कैसे? कैसे जी कैसे? क्योंकि उसमें से आयरन निकला तो वो एक रिसोर्स बन गया. ये ह्यूमंस की तरफ से ही पॉसिबल है. आप सबको मैंने इतने सारे एग्जांपल्स बता दिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, हाईवेज, व्हीकल कंपोनेंट्स, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन रिसोर्स. अब ये ह्यूमन रिसोर्स क्या है? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन ही है जो रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है. पहली बात मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि अगर ह्यूमंस ना होते तो क्या ये रिसोर्सेज बनते? बिल्कुल भी नहीं बनते. क्या ये रिसोर्स भी कहलाते? क्योंकि वो यूजफुल, कौन यूज़ करता उसको? अरे कौन यूज़ करता? ह्यूमंस ही यूज़ करते हैं. So the most important resource can use knowledge and skills to transform and use the resource. So humans use skills, humans use technology, humans use knowledge to convert, to transform and use that resource and get the maximum potential from it. That is called as human. क्योंकि हम अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे, हम अपनी स्किल को यूज़ करेंगे और फिर हम निकाल के लेके आएंगे एक बेहतरीन प्रोडक्ट. सो वो होता है ह्यूमन रिसोर्स. क्या आप सबों को समझ आ गया? हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है अभी तक.
सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल मैंने आप सबको समझा दिया, ह्यूमन मेड भी समझा दिया और ह्यूमन भी समझा दिया। नेचुरल के अंदर 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, आप सबको वो भी समझा दिया। सो प्लीज आई गेस एवरीवन इज completely क्लियर। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। What is a human resource development? Are you guys ready for it? Educating and training and empowering। आप सब लोगों ने शायद से आपके मम्मी पापा भी काम करते होंगे ऑफिस में, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं उनके, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ऑफिस के अंदर। क्या पता आपके मम्मी पापा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन HR डिपार्टमेंट इन द offices. So what does that HR department or this HR development team does? Let's talk about that. So first of all, it is education. Yes, education is very important. Training करते हैं, empowering करते हैं, reward people in order to make better resource is human resource development. So we have, for example, रिक्रूट करते हैं। ये एक कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ना, बचा पार्टी, वो पहले तो रिक्रूट भी करता है, फिर उनकी ज़रूरत इसलिए भी होती है कि वो रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट का मतलब कि लोगों को हायर करता है, फिर उनकी परफॉर्मेंस भी वो लोग जज करते हैं, जैसे अप्रेजल हो गया। सो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, उनको ट्रेन करना, रिसर्च करते हैं कि कैसे किस तरीके से कैसे करना चाहिए, लोगों को स्किल करता है, एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन के लिए हेल्प करता है, उनके पोटेंशियल को जज करता है, एंड ऑल्सो द लीडरशिप थिंग गेट्स डेवलप्ड इन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पार्ट। ओके, इज एवरीवन क्लियर विद दिस पार्ट? Is everyone clear with this part of human resources development? Is everyone clear? Let's move forward with the next part, that is called as a resource conservation. What is a resource conservation all about? Prevention of wasteful use of any resource. अब हम बात करने वाले हैं रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। रिसोर्स कंजर्वेशन इज समथिंग दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल यूज ऑफ एनी रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स को हम वेस्ट नहीं कर सकते, वेस्ट करना बहुत ही खराब होगा एक प्रोडक्ट का। सो प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल यूज ऑफ एनी रिसोर्स, हम किसी भी प्रोडक्ट को हार्म नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रोडक्ट को खराब नहीं करेंगे। आपके घर में क्या पानी हमेशा चलता रहेगा? अगर चल रहा है तो अभी के अभी उसको स्टॉप करिए, वेस्ट ना करिए। ज़रूर वाटर है हमारे पास, अनलिमिटेड है, वो रिन्यूएबल है, बट अगर वो पानी ख़त्म हो गया, उसको टाइम नहीं मिला रिन्यू होने का, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आप सब लोग देखते होंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में, बहुत सारी हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है वाटर की, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ मच बेटर वे। सो दैट इज प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल यूज ऑफ एनी रिसोर्स। रिसोर्स को हम वेस्ट नहीं करेंगे। कैन वी इमेजिन अ लाइफ विदाउट वाटर? इज दैट पॉसिबल कि आप पानी के बगैर रह सको? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें भी प्यास लगने लग गई है, इतना टाइम होते पोते तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। क्या आप एयर के बगैर रह सकते हो? नहीं। क्या आप प्लांट्स के बगैर रह सकते हो? नहीं। बट अगर हम प्लांट्स को काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी। सो हमारा इन्वायरमेंट कैन ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड। एनिमल्स, यस, नहीं रह सकते। ये एक पूरी चेन है, ये हमारा इकोसिस्टम है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हमारा इकोसिस्टम बिगड़ा तो हम भी बिगड़ जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा सिस्टम। There are basic natural resources that sustain life. These are very very basic things. पानी के बगैर नहीं रह सकते, एयर के बगैर नहीं रह सकते। These are very basic things. You cannot stay without them. अगर हम इसको wastefulness of the renewable resources can deplete them. Yes, listen it very carefully. कि अगर हम इन प्रोडक्ट को बहुत ख़राब तरीके से यूज़ करेंगे, अगर हम उनको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। डिप्लीट का मतलब तो समझते होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो
चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो, हमें रिसोर्सेज को यूज करना है इन अ वेरी वेरी बेटर मैनर, in a very sensible manner, you can say. If we keep on exploiting them, if we keep on exploiting them, what would happen? It will lead to so much problem. Okay, so prevention of wasteful use of any resource is not at all affordable to us right now. Why do we need to conserve? अब ये भी जानना क्या जरूरी है। अभी समझाया था कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। गाइस, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप सबको पता ही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है, कोई हिसाब ही नहीं है पॉपुलेशन का। इंडिया तो टॉप नंबर 1 पे पहुंच गई है। सो जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसी कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेज की कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है, ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है। ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या होगा कि रिसोर्सेज जितने हैं उतने ही है ना गाइस, चाहे लोग बढ़ते जाए रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे ना। सो उससे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू हो जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो क्या होगा, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। आप तो अभी यूज करें बट फ्यूचर जनरेशन के लिए कौन बचाएगा भाई। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू कंजर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, there is an increase in the population. First, increased consumption of natural resources. Second, overpopulation, which is also leading to the exploitation of resources. And once there is an exploitation of resources, there is a scarcity of resources for the future. Now I guess everyone is clear with resource conservation, that why it is important for the resource conservation. The next important topic that we have to understand is none other than sustainable development. अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या भाई, है क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन और डेवलपमेंट, हमें एक ऐसी तरह की डेवलपमेंट चाहिए कि हमारा फ्यूचर जनरेशन इम्पैक्ट ना हो भाई। यस, अगर हमारी फ्यूचर जनरेशन इम्पैक्ट हो गई तो फिर क्या होगा। सो दैट इज अवेयरनेस। आप सबको पता है कि क्लास 4 से, क्लास 5 से, क्लास 3 से भी आप सब लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि प्लांट ट्रीज, यूज वाटर जुडिशली, यूज वाटर sensibly। क्यों बताया जाता है, दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस इन योर माइंड। yes, we are creating an awareness in your mind that you have to use the water in such a manner that the future generation is not getting impacted by that awareness, that human society must live and meet their needs। देखिए, अगर आपके परिवार में एक भी इंसान एजुकेटेड होगा या एक भी इंसान इस चीज़ पे लगा होगा कि हमें रिसोर्सेज को बचाना है, तो कोई भी आपके घर में रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। सो हमारा क्या मोटिव होता है, एजुकेशन सिस्टम का क्या मोटिव है कि आप सब लोगों को एजुकेट करा जाए, आप सब लोगों को इतना बताया जाए कि रिसोर्सेज जो है वो कम है। कुछ बच्चों को समझ आ जाता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ आता है। कुछ बच्चे अपने घर में ये शायद से कहते हो अपने मम्मी पापा को, चलो मम्मी पापा लेट्स प्लांट ट्रीज। शायद से आपकी क्लास में कौन कौन कहता है वो भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और कुछ बच्चे ऐसा कहते होंगे, हाँ भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें नहीं कुछ फर्क पड़ता, ठीक है। सो कुछ बच्चे ये भी कहते होंगे, अगर मम्मी पापा ने टैप ओपन है, सो कुछ बच्चे ये भी कहते होंगे अपने मम्मी पापा को, प्लीज क्लोज दिस टैप, डू नॉट वेस्ट द वाटर अननेसेसरीली। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो स्कूल के अंदर सारे टैप्स को खोल के आ जाते हैं। सो इट इज अबाउट थिंकिंग, यस। But our motive in educating everyone is that we have to make sure that everyone in the society is getting educated and making sure that you guys are not exploiting the resources. If you are exploiting the resources, you are actually endangering yourself, because if you are endangering yourself in something, in a situation where there would be no water, where there would be no plants, there would be resource, there would be a fight on water. It is also said that in future there would be a world war on the water, because there is water scarcity. Yes, and it's happening and it's very visible now. Yes, and just imagine a life after 25 years.
25 साल बाद इमेजिन करिए कि क्या होगा, पानी होगा नहीं होगा, कैसे होगा, किस तरीके से यूज़ करा जाएगा, पेट्रोल होगा, मुझे तो नहीं लगता। आज 100 रुपये पे है, आगे जाके 500 रुपये पे हो जाएगा, 1000 रुपये पे हो जाएगा, बट ख़त्म हो जाएगा। कोल, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर शॉर्टेजेस हो जाती हैं कोल की, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी की हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, हम वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग इट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको एक्सप्लॉइट ना करें। यस, सो वी हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस इन ईच एंड एवरीबडीज माइंड दैट द रिसोर्सेज आर वेरी वेरी लिमिटेड। क्लास फर्स्ट में भी अगर आप सोचोगे तो ये बताया जाता है, बच्चा प्लांट योर टी, प्लांट ट्रीज, वाटर को अच्छे से यूज़ करो, वाटर को वेस्ट मत करो, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर वेरी वेरी लिमिटेड। अगर हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करने लग गए कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो गए, तो फिर क्या होगा आप खुद ही सोचिए। ठीक है, सो अवेयरनेस दैट ह्यूमन सोसाइटीज मस्ट लिव एंड मीट देयर नीड्स, ensuring that the future generation will not be deprived। अभी आप हो, आपके आने वाली जनरेशन होगी। अगर आपको आज इतनी प्रॉब्लम आ रही है, 100 रुपये पे पेट्रोल मिल रहा है या वाटर की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो सोचिए कि आगे वाली जनरेशन को कितनी प्रॉब्लम होने वाली है जब उनके पास तो बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन तो बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट हो जाएगी अगर हम आज अभी नहीं समझते हैं दैट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Reducing consumption, so the technique that we can use is called as RRR। ये मैं पिक्चर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, RRR की पिक्चर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ये टेक्निक है of sustainable development। This is an important question that could come in your examination. Also you could get an examination question that what is the difference between resource conservation and sustainable development। अब ये ट्रिपल आर क्या होता है, let's understand that। Triple R is reducing consumption, reduce, recycling products, and reusing, ways of conserving resource। So one is called as reduce, the other one is called as recycle, and the third one is called as reuse। So there are three topics and you could give an example of this accordingly। So there are three triple R's, three triple R। समझ आया आप सबको what is a triple R? Is everyone clear what is a triple R? Is everyone clear with triple R? I guess everyone is very much clear। ठीक है, सो गाइज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बट अभी रुकिए रुकिए रुकिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो तो गया, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आप सबको बताने वाली हूँ। क्लास छोड़ के तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। दैट इज कॉल्ड एज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जैसे कि अभी आप सब लोगों ने ये देखा कि मैंने ये चैप्टर आपको समझाया है, वन शॉर्ट रिविजन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप कि आपको समझ आया हो, आपको पसंद आया हो ये चैप्टर। पर अब ये हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रिसोर्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। अगर आप प्लस की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ऐसी सारी क्लासेस जिसके अंदर आपको पूरा चैप्टर समझाया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, सारे कोर्सेज को कवर अप करेंगे हम। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया को होंगे आपके लिए हेल्प करने के लिए। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे आप सबके लिए। एग्जॉस्टिव coverage of syllabus, each and everything would be covered in the plus subscription, where we would actually help you to cover for your examination. Mentorship and guidance, we are your mentors, we would actually help you how to solve, how to write, how to create and best impression on your teachers. Study material would also be there for all of you. Practice test would be there, live test series would be there for all of you, batch courses would be there. So all these things are there for Unacademy subscription. These are the best and the best features that you can avail.
Another very important feature that you can avail is in the plus subscription is raise a hand feature. We are launching all new feature that is raise a hand. इसके अंदर क्या करेंगे, आप अपना hand trace करिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं मैम. So we have personalized and highly interactive live classes experience for educators and learners. आप सब लोगों के लिए काफ़ी पर्सनलाइज थिंग रहेगी, बिकॉज यू आर एबल टू टॉक टू मी अपार्ट फ्रॉम द चैटिंग पर्पज. Educators can drive engagement with quizzes. All along with that, what I do in the classes, I take quizzes on RH, I take vivas on the RH, I take doubt clearing sessions on RH, which also help in increasing the attentiveness of the learners. Enables interactive and fast doubt solving. आप सब लोग में से easily अपने doubt solve कर सकते हैं with the help of one-on-one discussion in the live class. So these are really helpful things for you guys. So you can go ahead and buy the plus subscription by using my code, that is Alisha ma'am or 8837. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अब ये अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, ये चीज़ हम समझना बहुत ही ज़रूरी है. अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक होता है VIP ट्रीटमेंट. इसके अंदर आपको मिलेंगे एक पर्सनल मेंटर जो आपको हर टाइम असिस्ट करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होंगे, आपके सर पे रहेंगे और आपका काम सब कुछ करवा के देंगे, आपको हेल्प करेंगे. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स वुड बी देयर. पेरेंट कनेक्ट, आपके पेरेंट्स को आपकी परफॉर्मेंस भी शेयर करी जाएगी वाया योर मेंटर. स्टडी प्लानर्स वुड बी शेयर, कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है, स्टडी प्लानर सब कुछ ऐसा करा जाएगा. ऑल बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट मीन्स कि आप सब लोग आइकॉनिक के साथ साथ प्लस की क्लासेस में भी अटेंड कर सकते हो और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो ऑल बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो देयर. सो गाइज आप तो डबल से भी डबल ट्रिपल का फ़ायदा हो रहा है आप सबके लिए. सो क्यों ना आप जाके अभी के अभी बाय कर लीजिए, अभी के अभी बाय कर लीजिए प्लस और आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज अलीशा मैम और 8837. ठीक है. उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आप मेरा रेफरल कोड तो यूज़ कर सकते हैं. माय रेफरल कोड है 8837. इससे आप सबको डिस्काउंट मिलेगा. फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम. एक सेकेंड. सो गाइज आप सब लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम. सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फॉलो करिए अनअकैडमी पे. आप सब लोगों एक लिंक बताती हूँ, दैट इज क्लास 8 बाय अनअकैडमी. एक और है AA चैम्प्स. ये 2 ग्रुप्स हैं. आप ये दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे सर्च करके. इससे आपको सारी क्लासेस के बारे में पता चलेंगे, नोट्स मिलेंगे, TPPs मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम. मूविंग फॉरवर्ड, एक एक चैलेंज देने वाली हूँ आप सबको. एक चैलेंज है, फटाफट से ये चैलेंज को अटेम्प्ट करिएगा. आप सबको ये चैलेंज कमेंट बॉक्स में करना है. You will get a special certificate if you attempt this special thing. ठीक है. So this is the challenge of the day. What is the challenge of the day is list down the resources which comes under natural and human made resources. ठीक है. So आप सबका काम क्या है, और एक और आपको चैलेंज देती हूँ. ये आप सबका चैलेंज है. एवरीबडी हैज टू अटेम्प्ट इट. If you give the correct answers for all both of this, you will be getting a special certificate from me, that is for sure. So please make sure that you are attempting this.
यू विल गेट अ स्पेशल सर्टिफिकेट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एंड एग्जाम्पल दीजिए नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के लिए। समझ आया सबको? ठीक है। आई होप ये था वन शॉट रिवीजन फॉर, ओके एक सेकेंड। So this was one short revision for resources. So आप सबको ये चैप्टर आई गेस समझ आ गया होगा। अगर आप सबको नहीं समझ आया तो आप हमारी स्पेशल क्लासेस में आ सकते हो और मैम आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। सो मैं आप सबके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। सो यू कैन कम एंड ज्वाइन मी with the topic that is one shot revision of resources that I have completed today. अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई हो सो प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द लाइक बटन। ऑल्सो आप इसको सब्सक्राइब करने हैं हमारे चैनल को, एंड ऑल्सो you are like sharing, you are also sharing with your friends. So like, subscribe and share it with your friends. And guys आप सबका सपोर्ट चाहिए कि आप सब लोग इस चैनल को 10,000 तक पहुंचा दो, 10,000 सब्सक्राइबर्स तक के लिए। सो 10,000 सब्सक्राइबर्स अगर आप पहुंचाएंगे तो हमें भी मोटिवेट होगा, हमारे को भी हेल्प होगा। सो प्लीज़ आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको 10,000 तक पहुंचा दीजिए। ठीक है जी। आई होप दैट यू enjoyed this session and you loved this session. If you really like it so please like it। एक बारी दोबारा मैं आप सबको बता देती हूँ कि हमने आज क्या कवर अप करा है। आज जो हमने कवर अप करा था वो था रिसोर्सेज। फिर उसके बाद हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन लर्न करी है, हमने रिसोर्सेज यूटिलिटी के बारे में बात करा है, हमने वैल्यू के बारे में लर्न करा है। आई गेस एवरीवन इज क्लियर विद दैट। फिर हमने उसके बाद लर्न करा है फैक्टर्स दैट चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। फिर हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन, ये सारी चीज़ें हमने बात करी थी। क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कौन से ह्यूमन होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने कवर अप करा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कवर अप करा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कवर अप करा। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में कवर अप करा, व्हाट आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये भी मैंने आप सबको समझा दिया है आज की क्लास में। फिर उसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्सेज कवर अप करा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट वी हैव, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, रीयूज, रिसाइकिल और रीयूज़। सो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी है, ये चैप्टर का कंप्लीशन हो गया। कुछ भी और आपको समझना है तो हमारी स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस आप आ सकते हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो प्लीज़ डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन नॉट टू मिस एनी ऑफ द क्लासेस, and make sure that you are hitting the like button and sharing it. Okay, okay everyone. So that was all for today's class everyone. Thank you for joining in. I hope that you enjoyed today's session. Please do like, share and subscribe. Thank you everyone. Have a great day ahead. Bye bye.